नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पगड़ी समाज जट आंदोलन की। ये सुर्खियों में क्यों है और एग्जाम पॉइंट व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पगड़ी समाज जट आंदोलन किससे संबंधित है। ये एक धार्मिक आंदोलन था, ये एक कृषि से संबंधित आंदोलन था, ये एक अलग पंजाब सूबे की मांग का आंदोलन था, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका जवाब आप खुद दे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सुर्खियों में क्यों है। भारत के पंजाब राज्य में केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के इस आंदोलन के कारण पगड़ी समाज जट आंदोलन फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह आंदोलन क्या था। 1879 में अंग्रेजों ने चिनाब नदी से पानी को लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, तक पहुंचाने के लिए ऊपरी बड़ी दोआब नहर का निर्माण किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लायलपुर नामक नए स्थान में लोगों को बसाने के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ मुफ्त भूमि आवंटित की गई थी। सरकार ने जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर के किसानों और पूर्व सैनिकों को लायलपुर में बसने के लिए राजी किया था। इसके बाद लायलपुर में बसाए गए किसानों ने बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया। इस क्षेत्र को चिनाब कॉलोनी अब पाकिस्तान के रूप में विकसित किया गया। चिनाब कॉलोनी नहर कॉलोनियों में सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जिसमें 2 मिलियन एकड़ से अधिक का क्षेत्र आवंटित किया गया था। जैसे ही कड़ी मेहनत करने वाले किसानों ने भूमि को उपजाऊ बनाया, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को इस भूमि का मालिक घोषित करने के लिए नए कानून बनाए और किसानों को कृषि भूमि के मालिकाना अधिकार से वंचित कर दिया। आगे नए कानूनों ने किसान को बटाईदार के स्तर पर ला दिया। नए कानून के आने से किसान इस जमीन पर पेड़ काटने, मकान बनाने, झोपड़ियां बनाने और जमीन को बेचने और खरीदने के अधिकार से वंचित हो गई। नए कानून के अनुसार किसानों द्वारा सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर जमीन से बेदखल करने की सजा हो सकती थी। नए कानून के अनुसार सिर्फ बटाईदार के बड़े बेटे को ही अपने पिता द्वारा जोते गए खेतों पर कृषि करने का अधिकार था। आगे नए कानून के अनुसार वयस्क होने से पहले सबसे बड़े बेटे की मृत्यु होने पर छोटा बेटा भूमि का मालिक नहीं बन सकता था और इस भूमि को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था। अगर ऐसा हो जाता था तो इस नए कानून से किसानों के बीच असंतोष पैदा हो गया। उसी वक्त 1907 में लायलपुर में अजीत सिंह संधू ने किसान के असंतोष को जाहिर करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी आंदोलन को पगड़ी समाज जट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के किसानों के प्रति दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। लायलपुर अब विकसित हो चुका था। इस जिले ने पूरे पंजाब के लोगों के साथ साथ सेवानिवृत्त सैनिकों को भी आकर्षित किया था। पगड़ी समाज जट का उपयोग नारे के रूप में किया गया था। पगड़ी समाज जट इस किसान आंदोलन का नाम भी रखा गया। इस आंदोलन का नाम बाकेलाल के गीत से प्रेरित, जो जंग सैयाल अखबार के उस वक्त संपादक थे। 200 से अधिक सिख सैनिकों की एक टुकड़ी की मुल्तान बैठक के बाद विभिन्न स्थानों पर सैनिकों ने किसानों और रैलियों में प्रदर्शनकारी पर फायर करने के ब्रिटिश सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर दमन के बढ़ते गुस्से से रावलपिंडी, लायलपुर, गुरदासपुर, लाहौर और अन्य कस्बों और गांवों में दंगे भड़क गए। उत्तेजित प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, डाकघरों, बैंकों, टेलीफोन के खंभों को नुकसान पहुंचाया और टेलीफोन के तारों को बाधित किया। मई 1907 में ब्रिटिश पुलिस ने आंदोलन के नेता अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले बर्मा म्यांमार में थी, उसका पुराना नाम बर्मा था। पगड़ी समाज जट आंदोलन किसानों से सेना तक पहुंच गया। आखिर में सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया था और बाद में किसानों की जमीन का मालिकाना अधिकार
वापस कर दिया था और अजीत सिंह संधू को रिहा कर दिया गया था। आज के स्पेशल सेशन में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले एग्जाम में इससे हर प्रकार के प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।